हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि घड़ियाल्स जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स कह सकते हैं, तो उसका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये क्या है, कहाँ पे रहता है, एंड मध्य प्रदेश इसके कंजर्वेशन के लिए एज ए लीडर बन गई है। तो इससे रिलेटेड कुछ घड़ियाल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूपीएससी की 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ 5 to 6 PM ऑल डे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम सिलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब कैसे सेशन बुक करना है ये मैं आपको दिखा दूँ। एडुबोल्ट के वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको अपने मेल आईडी को यूज़ करके साइन अप करना है। फाइंड मेंटर सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको मैं दिख जाऊंगी, शरण्या खानरा मेरा नाम है। आपको बस एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास ऑलरेडी लिंक आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस को अवेल कीजिए, सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो न्यूज़ क्या है, मध्य प्रदेश ने रिसेंटली 10 घड़ियाल को चंबल रिवर में, जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। चंबल रिवर एमपी में सिचुएटेड है। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी जो है वो मोरेना में लोकेटेड है, स्पेसिफिक एरिया है मोरेना। तो मध्य प्रदेश की ये एक कंजर्वेशन एफर्ट है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, ईयर लॉन्ग, डिकेड लॉन्ग है। 1960s के अराउंड से ये कंजर्वेशन चल रहा है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ये ऑलमोस्ट 80% इंडिया की जो घड़ियाल टोटल घड़ियाल पॉपुलेशन है उसकी 80% सिर्फ एमपी में है, एंड इसीलिए इसको घड़ियाल स्टेट भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के घड़ियाल्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब आते हैं घड़ियाल होता क्या है। तो ये एक क्रोकोडाइल की स्पीसीज है। इसका नाम क्या है, ग्रेवियालिस गैंजेटिकस इसका साइंटिफिक नेम है। लॉन्ग स्नाउटेड, इसका एक लंबा सा स्नाउट है। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, तो ये सिर्फ मछली खाता है। अगर ये लंबा सा स्नाउट वाला कोई आपको क्रोकोडाइल दिख जाए तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिश खाता है। तो ये इंसान को अटैक नहीं करता, नॉर्मली फिश को ही खाता है, इंसान नहीं खाता। तो ये रिवर इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को क्लीन अप करता है। तो जितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम को क्लीन कर देता है। तो घड़ियाल की जो नेमिंग है वो घड़ा से आया है। घड़ा मतलब वेसल। ये जो बल्बस स्नाउट है, ये जो छोटा सा ऊंचा सा स्नाउट है जो घड़ा जैसा दिखता है, और इसीलिए इसका नाम है घड़ियाल। इसके स्लेंडर स्नाउट होते हैं, मतलब लॉन्ग स्नाउट होता है जो बहुत ही नैरो होते हैं। लाइंड विथ न्यूमेरस शार्प इंटरलॉकिंग टीथ्स, आपको टीथ्स दिख रहा है इसके। एंड अडेप्टेड टू ट्रैप फिश, जो उसके मेन डाइट है, फिश को ट्रैप करने के लिए ये इंटरलॉकिंग टीथ हेल्प करता है। इन इंडियन माइथोलॉजी घड़ियाल का एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। जो घड़ियाल है उसको डिपिक्ट किया जाता है गॉडेस गंगा के साथ। तो हमारी जो देवी गंगा है, गंगा मैया है, वहाँ पे घड़ियाल को साथ साथ में देवी की तरह पूजे जाते हैं। ओके, तो ये था घड़ियाल के बारे में जानना था। अब इंडिया में मिलते हुए कितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं इसके बारे में हमें डिटेल्स में जानना है। तो क्रोकोडाइल्स इंडिया में 3 टाइप के मिलते हैं, तीनों ही ऑर्डर क्रोकोडिलिया के एनिमल्स हैं। सबसे पहले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सॉल्टीज बोलते हैं, दिस इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मोस्टली टेरिटोरियल होते हैं एंड इंसान खाते हैं। लार्जेस्ट क्रोकोडाइल स्पीसीज है, इसके सॉल्ट ग्लैंड रहता है ताकि ये सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम में रह पाए। IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न। हैबिटेट क्या होता है, ब्रैकिश मैनग्रोव स्वाम्प, मतलब सुंदरबन का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ये दोनों एरियाज में मिलते हैं। आप अगर लोकेशन देखेंगे तो ये सुंदरबन डेल्टा, ये महानदी की डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेट्स क्या है, इलीगल हंटिंग, हैबिटेट लॉस, इस साथ साथ में एग को चुरा लिया जाता है, उसको खाया जाता है। तो ये सारा है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, पूरे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट जितने भी है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड
अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी देखने को मिलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, तो ये हो गया था, हमने क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ लिया। इसको कहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट आते हैं मार्श क्रोकोडाइल, इसको मगर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। तो पूरे इंडिया में ये फ्रेश वाटर या फिर मार्श एरियाज में जो भी क्रोकोडाइल हमें देखने को मिलता है वो मगर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो पूरे ऑलमोस्ट पूरे कोस्टल एरिया के थ्रू एंड अंदर अंदर जो भी एरियाज है वो सारे एरियाज में मगर क्रोकोडाइल मिलते हैं। तो मगरमच्छ जो हम कहते हैं दैट इज द मार्श क्रोकोडाइल। ओके, तो हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, रिवर है, मार्शेस है, मैन मेड रिजर्वर है एंड इरिगेशन कैनल। तो फ्रेश वाटर के एरियाज में जो भी क्रोकोडाइल दिखता है वो मगर क्रोकोडाइल है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल नहीं होता है, मतलब इसके एरियाज में अगर कोई दूसरा एनिमल चला जाए या फिर दूसरा और क्रोकोडाइल चला जाए तो नॉर्मली मार पिटाई तो नहीं करता है। तो ये इसका फन फैक्ट क्या है कि ये अपने हेड के पास स्टिक को बैलेंस करता है ताकि वो बर्ड को मतलब लालच दे पाए। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है कि घड़ियाल या ग्रेवल्स। ये क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, ये सारे एरियाज पे मिलते हैं। हैबिटेट मोस्टली फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। ये वही है जो मछली खाता है, जो इंसान नहीं खाता। हैबिटेट इसके थ्रेट क्या है? मोस्टली हैबिटेट डिग्रेडेशन, एग्स मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, एडल्ट मेल के स्नाउट को यूज़ किया जाता है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ आपको याद रखनी है, इन लोगों के आईयूसीएन स्टेटस। क्रोकोडाइल जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसकी आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में इतना अच्छे से रहता है, मतलब उसको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कंसर्न करने जाएगा वो खाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं मगर क्रोकोडाइल। ये आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसीलिए एमपी का कंजर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब अभी टोटल वर्ल्ड में पॉपुलेशन ऐसे 450 से 500 के बीच में है, तो ये इतना ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसीलिए मध्य प्रदेश का ये जो कंजर्वेशन एफर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी और एक फन फैक्ट आपको याद रखना है, ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल या फिर मार्श क्रोकोडाइल एंड ग्रेवल्स या फिर घड़ियाल है, तीनों ही मिलते हैं। ओडिशा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे तीनों ही मिलते हैं। तो अब आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम हमें पता नहीं चलता करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पता चलेगा। दीज आर द न्यूज़ जो रहता है करंट अफेयर्स में, और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी बहुत सारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछते हैं जो स्पीसीज रिलेटेड होता है। तो सिर्फ स्पीसीज के बारे में नहीं, उसके एटलीस्ट आसपास के जो स्पीसीज है या फिर उसके सेम ऑर्डर के या फिर सिमिलर दिखता हुआ जो भी स्पीसीज है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप कुछ चीज़ें हमें देखना है कि क्रोकोडाइल्स क्या होता है। मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एरियाज में मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन बी बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड फ्रेश वाटर में हमने मार्श या फिर मार्श क्रोकोडाइल या फिर मगर मछली देखा है। मगर क्रोकोडाइल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। तो इंडिया में फ्रेश वाटर में जो भी मिलता है मगर मछली वो पूरे इंडिया में है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सिर्फ कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है एंड स्पेसिफिकली ओडिशा फेमस है। ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएस में मिलता है क्रोकोडाइल का दूसरा एक स्पीसीज जिसका नाम है एलिगेटर। तो ये है एलिगेटर जो क्रोकोडाइल से थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, जैसे फ्लोरिडा, लुइसियाना, ये जितने भी प्रोविंसेस है यूएसए का, या फिर ईस्टर्न चाइना, शांघाई के पास, बेजिंग के पास, ये सारे एरियाज में जो भी क्रोकोडाइल मिलता है दैट इज़ एलिगेटर। तो इंडिया में क्या एलिगेटर मिलता है? नो, इंडिया में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, मार्श क्रोकोडाइल या फिर मगर मिलता है एंड ये घड़ियाल मिलते हैं। ओके, तो घड़ियाल जो है सॉल्ट वाटर, मार्श वाटर एंड घड़ियाल, ये तीनों स्पीसीज में सबसे ज़्यादा रेयर है, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ कुछ कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया देखने को मिलता है। बट इन सब एरियाज में ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो चुकी है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है।
बट एक इंडिया में ही कंजर्वेशन इतना अच्छे से हुई है कि इसकी न्यू क्रोकोडाइल्स था, जो बच्चा था, उसको दोबारा रिलीज़ किया गया है। नॉर्मली घड़ियाल कहाँ कहाँ पे मिलता है? चंबल रिवर पे, गंगा में मिलता है, यमुना में मिलता है, काली, कोशी एंड गंडक, ये सारे रिवर्स में हमें घड़ियाल देखने को मिलेगा। तो ये है मार्श क्रोकोडाइल या फिर मगर, जो हमें नदी में देखने को मिलता है या फिर लेक्स में मिलता है, रिजर्वायर में मिलता है, ये वही है। ओके, तो आई होप डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है। ये मैप हमेशा याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये जो जितने भी पूरे इंडिया में जो भी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है वो मगर है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली ओडिशा एंड सुंदरबन डेल्टा। और फिश ईटिंग जो क्रोकोडाइल है दैट इज घड़ियाल। सो घड़ियाल्स के लिए थ्रेट क्या क्या है? तो थ्रेट क्या है? ओवर हंटिंग फॉर स्किन। अब अगर कोई लुई विटॉन या फिर गुची का बैग यूज़ कर रहा है या फिर इंडियन भी ब्रांड हो सकता है, तो इन सब के स्किन्स यूज़ होता है बैग बनाने में, बेल्ट बनाने में, जितने भी लग्जरी आइटम्स होता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब में क्रोकोडाइल्स की स्किन यूज़ होता है। तो ओवर हंटिंग का ये एक रीज़न है। ट्रॉफीज़ में यूज़ होता है, एग्स को चुरा लिया जाता है। ये जो स्नाउट होता है इसका भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है, काम है, एफ्रोडिशियक की तरह ये यूज़ होता है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये सारे प्रॉब्लम की वजह से ओवर हंटिंग होती है। नेक्स्ट, कुछ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का भी रीज़न है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन। अगर किसी एरिया में डैम बना दिया और जो वाटर फ्लो है उसको रोक दिया, तो फिर जो क्रोकोडाइल की स्पीसीज उस एरिया पे बहुत अच्छे से मूव करता था पहले, वो अब नहीं कर पाता है। तो डैम कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है कि इरिगेशन कैनल, तो इरिगेशन कैनल भी हैबिटेट को छोटा कर देता है। नेक्स्ट है कि सिल्टेशन, तो प्रॉपर अगर ड्रेनेज नहीं होता है, कंटिन्यूसली जो इफ्लुएंस होता है वो आके गिर रहा है, तो फिर सिल्टेशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। रिवर की कोर्स चेंज, गंडक रिवर, कोशी रिवर, ये सब की कोर्स चेंजिंग की वजह से ऑलरेडी बिहार में हर साल फ्लड होता है। तो ये कोर्स चेंजिंग की वजह से ऑब्वियसली ये भी एक प्रॉब्लम है घड़ियाल की हैबिटेट के लिए। एम्बैंकमेंट एंड सैंड माइनिंग, ये भी प्रॉब्लम है। सैंड माइनिंग की जो मतलब इलीगल सैंड माइनिंग अगर होता है तो उस एरिया पे जो घड़ियाल्स होते हैं उसके डेथ हो सकता है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिशिंग गिल नेट्स, तो ये जो फिशिंग नेट है, हम मछली पकड़ने के लिए जो फिशिंग नेट यूज़ करते हैं, उसमें बच्चे से लेकर बड़े घड़ियाल तक सबकी थ्रेट होती है। तो ये थ्रेट्स हमें याद रखना है। ये जितने भी थ्रेट्स हैं, ट्रॉफीज़ को छोड़ के या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन की यूज़ को छोड़ के, ये जितने भी मैन मेड थ्रेट है, ये मोर और लेस जनरल है फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। एंड स्किन के लिए हंटिंग तो बहुत सारे एनिमल्स की होती है, तो मोस्ट ऑफ देम आर बहुत जनरल, बट द प्रॉब्लम इज घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये प्रॉब्लम है, एंड इसकी कंजर्वेशन के लिए ऑब्वियसली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया था। तो काम क्या क्या किया है, कंजर्वेशन एफर्ट किया था, इसके बारे में आप देखते हैं। तो 5 ऐसा कंजर्वेशन साइट है जहाँ पे घड़ियाल की कंजर्वेशन होती है, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी, ये एमपी में है। कटनिया घाट सेंचुरी, ये यूपी और एमपी बॉर्डर के पास है। नेक्स्ट है चितवन नेशनल पार्क। अगर किसी ने नेशनल पार्क की मेरी वीडियोस देखी है तो उसको पता है कि चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पे है, और अगर नहीं देखा है, अगर पता नहीं है, तो ज़रूर जाके नेशनल पार्क की वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, सब कुछ सबसे ज़्यादा है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है एमपी में, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है एमपी में, ये जानने के लिए मेरी जो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की वीडियो है उसको ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट है सोन रिवर सेंचुरी। ये सोन रिवर कहाँ से फ्लो होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को मेरा जो रिवर का मैपिंग वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, ज़रूर देखिए उसे। एंड सातकोशिया गॉर्ज, ये मैं बता देती हूँ, महानदी के पास है। सातकोशिया गॉर्ज महानदी फॉर्म करती है, तो उस एरिया में भी घड़ियाल कंजर्वेशन सेंटर है। तो अब कंजर्वेशन को किस तरीके से किया गया था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात की गई है, दूसरा है कि हैबिटेट को बढ़ाने की बात की गई है। तो पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया था ताकि उसकी रियरिंग हो, हैचलिंग हो, जिसको दोबारा रिवर में उसको
रिलीज़ किया जाए एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग किया गया है पॉपुलेशन की। ओके, तो इस तरीके से किया था पॉपुलेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हैबिटेट मैनेजमेंट। तो एनवायरनमेंट की बेटर मैनेजमेंट करने की बात हुई थी। रिवर की प्रोटेक्शन, जो रिवर की पॉल्यूशन है उसको कम करना, रिवर की फ्लो को ठीक करना, ड्रेनेज ठीक से करना, सिल्टेशन कम करने की बात हुई है। जो सैंड माइनिंग था उसको कम किया गया है। एक्टिवली मैनेजिंग थ्रेट्स लाइक सैंड माइनिंग, तो सैंड माइनिंग की जो थ्रेट्स है या फिर जो ग्रेजिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ होती है, वो उसका मैनेजमेंट ठीक से करना, दैट इज़ बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। एंड साथ साथ में लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करना फॉर हैबिटेट प्रिजर्वेशन। तो जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने की बात होती है वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी है या फिर इंडिया की जो कल्चर है वो हमेशा इसी तरीके से देखा जाता है कि जहाँ पे इंसान हो और जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब साथ में रहते हैं। इतने सारे ट्राइब्स हैं, वो सब साथ में रहते हैं। तो कोई भी एनिमल की कंजर्वेशन के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसका नंबर बढ़ जाए तो ह्यूमन को भी इफेक्ट करेगा, और अगर बहुत भी कम हो जाए तो भी इफेक्ट करेगा। तो लोकल कम्युनिटी की तो ज़रूरत बहुत है। साथ साथ में अवेयरनेस कैंपेन, जो नॉर्मल लोग हैं उनको घड़ियाल के बारे में बताना कि इसको मारो मत, ये फिश खाता है, आपको अटैक नहीं करेगा, नॉर्मली अटैक नहीं करता है, तो इसको जाने दो। इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन बहुत चलाई गई है और जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे फिशिंग कैट या फिर मेछो बिडाल बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फिश खाता है बट देखने में छोटा सा बाघ जैसा दिखता है, तो लोग डर जाते हैं। सुबह सुबह या फिर अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट अगर दिखते हैं तो लोग डर जाएंगे, अब डर के वो मार देते हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि ये ह्यूमंस को अटैक नहीं करता। तो अवेयरनेस की, उसकी फ़ोटो दिखाने की, स्कूल में बताने की, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है ताकि वो लोग जाके घर पे लोगों को बताएं। तो इस तरीके से कंप्लीट हैबिटेट मैनेजमेंट किया जाता है ताकि कंजर्वेशन जो एफर्ट हो वो साइंटिस्ट की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से जैसे हो रहा है वैसे सिविल सोसाइटी की तरफ से भी हो। ओके, तो ये 5 कंजर्वेशन सेंटर आपको याद रखना है, कौन कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है ये भी आपको याद रखना है, एंड मैनेजमेंट कैसे की गई है ये भी याद रखना है। दैट्स इट। और आपको कंप्लीट है आपका न्यूज़। तो बेसिकली क्या है, डूबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है जो आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। आप वहाँ से ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिए। मेरी मैपिंग सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ उसके बाद जाके आपको वो सारे वीडियोस को एक बार देखना है ताकि आपको बहुत डिटेल्स में क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। एंड अगर आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू बहुत अच्छे से करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रिपरेशन@ उसका नाम है, ये उसका लिंक है। यूपीएससी के साथ साथ 1 डे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में भी आपको हेल्प हो जाएगा। एंड आप टेलीग्राम की जो चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम।